नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर, उदयपुर और मध्य प्रदेश में आयकर छापे, पीएम ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। त्रिपुरा में 11 बजे तक 31.23% वोटिंग। जेडीए प्रवर्तन दस्ते का अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा। और राहुल ने गुलमर्ग में उठाया स्कीइंग का लुत्फ, मीडिया से बनाई दूरी। और अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह उदयपुर और जयपुर के 2 अलग अलग ग्रुप पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टी गीतांजलि ग्रुप के 23 ठिकानों पर सर्च कर रही है। इसके साथ ही जयपुर के ज्ञानचंद अग्रवाल की 4 रजिस्टर्ड फर्म के 12 ठिकानों पर रेड हो रही है। उदयपुर और मध्य प्रदेश में गीतांजलि समूह का माइनिंग का कारोबार है, जबकि उदयपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप भी है। ज्ञानचंद अग्रवाल प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं। अभी जयपुर में नारायण विहार समेत कई कॉलोनियों से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। इनके सभी ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों का सर्च चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष ये कार्यक्रम 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा। प्रधानमंत्री देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। इस साल के पहले चुनाव के तहत त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। राज्य में कुल 3,337 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह 11 बजे तक 31.23% मतदान हो चुका है। मतदान के बीच मारपीट की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। साउथ त्रिपुरा में एक पोलिंग बूथ के बाहर कुछ लोगों ने सीपीआई समर्थक को पीट दिया। सिंगल फेज में हो रहे चुनाव में राज्य की 28,13,000 जनता 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अलग अलग जगह पर अवैध बिल्डिंगों, सीलिंग और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 5 में श्री गोपाल नगर में 4 मंजिला अवैध इमारत को सीज किया गया। आवासीय भूखंड संख्या 139 में जेडीए की बिना अनुमति, अनुमोदन और बिना भूखंड का उपविभाजन कराए 0 सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर ली गई थी। इसे आज ध्वस्त किया गया। इस तरह 2 अन्य जगह भी कार्रवाई की गई। मीडिया सांसद राहुल गांधी कश्मीर के गुलमर्ग के निजी दौरे पर हैं। वे यहां बुधवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां स्कीइंग का लुत्फ भी उठाया, साथ ही प्रसिद्ध गोंडोला केबल कार की सवारी भी की। राहुल यहां गुरुवार को भी रहेंगे। वे बुधवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे गुलमर्ग रवाना हो गए। कुछ देर तंगमर्ग में भी रुके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और सिर्फ उन्हें दूर से ही नमस्कार किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में जिम्मेदार नोटिस देने 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर फिर सवाल उठाए हैं। पायलट ने गहलोत समर्थक विधायकों पर दबाव बनाने की पार्टी स्तर पर जांच करने का मुद्दा उठाया है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में पायलट ने गहलोत गुट के विधायकों के दबाव में इस्तीफों के पीछे की वजह की जांच करने की मांग की है। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का लखी मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। मेले में बाबा के दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की टीम और मंदिर कमेटी सुरक्षा दर्शन व्यवस्था करने में जुटी है। मंदिर कमेटी सजावट के लिए इस बार नई थीम लेकर आई है। बाबा श्याम के मुख्य दरबार की थीम रंगीन स्वचालित लाइट्स होंगी। मुख्य द्वार के ठीक ऊपर लगाए जाने वाले इस 60 फीट ऊंचे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर 3 बाणधारी धनुष की आकृतियां रंगीन लाइट से उकेरी जाएंगी। ये लाइट्स हुबहू सजीव चित्रण भक्तों के लिए आकर्षक होंगी। गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को ये छूट अप्रैल से होगी। अब विभाग का दावा है कि इस छूट के बाद जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के 1 करोड़ 19 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य हो जाएगा, यानी 87% घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में कोई राशि नहीं देनी होगी। इन्हें स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं चुकानी होगी। अभी 50 यूनिट बिजली फ्री है, इसमें से 43 लाख लोगों का बिल शून्य है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन व अगले दिन चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा को गुलाल के साथ धुलंडी मनाई जाएगी। भीलवाड़ा में 6 मार्च को होली दहन और 7 मार्च को गुलाल खेला जाएगा। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में भद्रा मुक्त समय में किया जाना चाहिए। भीलवाड़ा में 6 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। 6 मार्च को शाम 4:17 पर पूर्णिमा आरंभ हो जाने से पूर्णिमा को ही प्रदोष वेला में 6:28 से रात 9:06 तक होलिका दहन होगा। 7 मार्च को गुलाल खेला जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिणी केबिन के पास गुरुवार सुबह 2 मालगाड़ियों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। चारों ही ड्राइवर हैं। वहीं एक मालगाड़ी के करीब 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। इससे कई गाड़ियों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। टोंक जिले सहित प्रदेश भर में फरवरी के बीच ही गर्मी दस्तक दे चुकी है। अक्सर ऐसी गर्मी होली के बाद होती है। मध्य फरवरी में टोंक जिले में पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। समय से पहले गर्मी पड़ने से गेहूं, जौ व चना उत्पादन घटने की आशंका है। कृषि अधिकारियों का भी मानना है कि इन दिनों अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहना चाहिए। विपरीत मौसम के चलते गेहूं, जौ में समय से पहले बालियां निकल रही है। इससे फसलों की गुणवत्ता भी खराब होने की आशंका है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों एक नई तरह की परेशानी खड़ी हो गई है। पर्यटन सीजन होने के चलते देश विदेश से बड़ी संख्या में चार्टर विमानों का आवागमन हो रहा है, लेकिन ऐसे विमानों को कई बार नाइट हॉल्ट के लिए पार्किंग स्पेस नहीं मिल पा रहा है। एयरपोर्ट पर ये परेशानी टैंगो टैक्सी के एप्रन के उपयोग पर लगी रोक के बाद बढ़ गई है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर पुराने पार्किंग वे में से अब केवल 14 पार्किंग वे ही उपयोग में आ रहे हैं। सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी व नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के आंगनबाड़ी महिला मानदेय कार्मिक 24 फरवरी से कार्य बहिष्कार कर आम हड़ताल पर आ जाएंगी। हालांकि मानदेय वृद्धि बजट में 15% की गई है। ये वृद्धि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। केरल, तेलंगाना, आसाम, आंध्र प्रदेश में 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक मानदेय दिया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलकमल, कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने बताया कि 4 मार्च को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी महिलाएं विधानसभा का घेराव करेंगी एवं शक्ति प्रदर्शन करेंगी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अप्रैल सेशन की आवेदन प्रक्रिया काफी इंतजार के बाद बुधवार दोपहर में शुरू हो गई। देर से हुए आवेदनों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नई समस्या खड़ी कर दी गई है। इस बार आवेदन के साथ स्टूडेंट से एड्रेस प्रूफ से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए ने अप्रैल में आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान अपना एड्रेस प्रूफ स्कैन कर अपलोड करना होगा। राजस्थान के 21 जिलों के जंगलों में करीब 50 साल पहले तक टाइगर की दहाड़ सुनाई देती थी। वन विभाग उस दौर को फिर दोहराएगा। जल्द ही राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए उन जिलों में जंगल बसाए जाएंगे जहां पहले तक टाइगर थे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। धौलपुर के जंगलों को हाल ही में केंद्र सरकार ने टाइगर सेंचुरी के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रिटन टेस्ट अप्रैल में होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।